हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। लास्ट रेविट ट्यूटोरियल वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट रोड, टोपो सरफेस, देन स्टेप्स, मटेरियल्स किस तरह से यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट करने हैं वाइट मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट में अगर आपको यहाँ पे डोर एंड विंडोज प्लेस करने हैं तो वो आप यहाँ पे किस तरह से करते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे सिंपल, हमें जिस लेवल पे भी अपने डोर विंडोज इंसर्ट कराने हैं वो पर्टिकुलर लेवल को ओपन करना है। लेवल ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे जूम करके देखोगे तो आपके पास अभी तो सेक्शन आ रहे हैं। ये जरा सेक्शंस में डिलीट करता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसका यूज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक डोर है जो कि 3 फीट 6 इंचेस का है। ये एमडी डोर है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी सबसे पहले यहाँ पे आप जाएंगे आर्किटेक्चर टैब पे। आर्किटेक्चर टैब पे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको डोर टैब। डोर पे आने के बाद यहाँ पे टाइप सेलेक्टर में आप देखोगे आपके पास पहले से एक प्री डिफाइंड डोर यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग साइज का, बट मुझे इसको लोड नहीं करना है। हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे लोड फैमिली पे। लोड फैमिली पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास देखो डोर्स डायरेक्टली ओपन होके आ गए। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो हमें आना है सिंपली डेस्कटॉप, दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा जो कि हिडन फोल्डर होता है, इसको अनहाइड कर लीजिएगा। ऑटोडेस्क, आरवीटी 2020 एंड लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज पे आने के बाद यहाँ से आपके पास इंडिया, साउथ एशिया, यूएस इंपीरियल, यूएस मेटल जैसे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास लाइब्रेरीज का फोल्डर एम्प्टी है या आपके पास यूएस इंपीरियल फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट्सएप ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे एक बार टेक्स्ट डाल दीजिएगा कि लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है। हम उसके लिंक आपको डायरेक्टली शेयर कर देंगे, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आएंगे यूएस इंपीरियल पे। यूएस इंपीरियल पे आने के बाद सिंपली गो टू डोर्स। डोर्स पे आने के बाद यहाँ से हम लेंगे रेसिडेंशियल डोर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कमर्शियल डोर्स भी हैं, हार्डवेयर है आपका, देन वी हैव रेसिडेंशियल डोर्स, वी हैव कर्टन पैनल डोर, स्लाइडिंग डोर, शटर, ओपनिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, हम सिंपली आएंगे यहाँ से रेसिडेंशियल डोर पे एंड जो भी डोर का टाइप आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज आएंगे, बट यहाँ से हम साइज सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सिंपली टाइप सेलेक्टर में आप देखोगे यहाँ पे आपके पास डोर लोड होकर आ गया है। अभी जो पहला डोर लोड हुआ है इसको हम एडिट टाइप पे आएंगे। एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट और रीनेम का ऑप्शन आता है। डुप्लीकेट क्या करेगा, जो भी डोर हमने लोड कराया है उस डोर की एक कॉपी बना देगा। तो जो अभी हमने डोर लोड किया है वो हमारा किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद मैं इसको नेम दे दूंगा एम डी एंड सिंपली हिट ओके। देन इसके बाद यहाँ से रफ विड्थ एंड रफ हाइट। रफ हाइट का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग फ्रेम डिस्टेंस। इसको यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट हमने इस तरह से सेट कर दिया। एंड जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डोर का साइज देखो इस तरह से आ जाएगा। सिंपली अपने वॉल के ऊपर आएंगे एंड जैसे ही यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करोगे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोर को रोटेट कर सकते हो। एंड जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डोर इंसर्ट भी हो जाएगा। एस्केप बटन दबाएंगे एंड यहां से ए एल फॉर अलाइन एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल फ्रेम को हम अलाइन कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे अभी 3D देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल सा इस तरह से डोर लोड होकर आ गया है। ठीक है, बट मैं ये डोर अभी यहाँ पे लोड नहीं कराऊंगा। मैं सिंपल ये एक प्रोसेस बता रहा था कि अगर आपके पास रेविट यूज कर रहे हो तो पहले से यहाँ पे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप यूज में ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बट in this case we are going to use our Revit package 3. okay, so Revit package 1, Revit package 2 and Revit package 3 हमारे पास है। डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी अप्रोक्सीमेटली 10 जीबीज की फैमिली फाइल्स हमने यहाँ पे अलग अलग पैकेज में सेपरेट करके रखी हुई हैं। ठीक है, पैकेज 3 अभी करंटली हम क्रिएट कर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है, बट इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पेड रहेगा। अब प्राइस क्या है वो एक बार अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो वो सारी काम हम यहाँ पे हो जाएंगे एंड आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जितनी भी फैमिली फाइल्स हैं ये रेविट 2019 एंड हायर वर्जन को सपोर्ट करेगा। अगर आप उससे लोअर वर्जन यूज करते हो तो आप ये फैमिली फाइल्स
डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पे लोड नहीं होंगी, या फिर आप अपने रेविट वर्जन को अपडेट करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली हम आएंगे डोर्स पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव गॉट सम टाइप्स ऑफ डोर। अब ये फुल्ली पैरामेट्रिक डोर है, एंड यहाँ पे हम इसको ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। सो वी हैव बाइफोल्डिंग डोर्स, वी हैव स्लाइडिंग डोर्स ऑल्सो, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्च डोर्स। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस 5 पैनल पाइवट डोर। अब इसको लोड कैसे कराना है? एक तरीका तो वही है कि आप रेविट ओपन करेंगे, डोर पे आएंगे, लोड फैमिली पे आएंगे, एंड जहां भी आपने फैमिली फाइल को सेव करके रखा है वहां से आप इसको ब्राउज करेंगे। बट ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है मुझे। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अपने फोल्डर को ओपन करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहां से हमें जो भी डोर चाहिए उसको क्लिक, ड्रैग, एंड अपने रेविट पे आके यहां से हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो आप ये देख सकते हो, इसको मिनिमाइज कर देंगे तो ये डोर यहाँ पे देखो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक्स 5 पैनल पाइवट डोर, इसको हम एस्केप कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। अगेन मैंने यहां से लिया डोर। कभी भी आप डोर प्लेस करिएगा तो कोशिश करिएगा कि हमेशा प्लान व्यू में ही क्रिएट करें, 3D में नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके अलग अलग साइज है। यहाँ पे हम सिंपली इसको एडिट टाइप पे आते हैं। एडिट टाइप पे आने के बाद मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ एंड गिविंग दिस नेम MD। एंड इसकी जो यहाँ पे हाइट है, हाइट हम यहाँ पे दे रहे हैं 7 फीट, एंड जो विड्थ है, ये विड्थ हम प्रोवाइड करें 3 फीट 6 इंचेस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो रफ विड्थ और रफ हाइट है ये एडिटेबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम एडजस्ट करते हैं, कैसे अभी बताता हूँ आपको। सिंपली इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद इसको जहां भी आपको प्लेस करना है, सिंपली आप स्पेस बार बटन दबा के इसको आप रोटेट कर सकते हो, एंड यहाँ पे सिंपली क्लिक करके प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो अभी आप इसको सेट करोगे एंड यहाँ पे आप एडिट टाइप पे आओगे। सो रफ विड्थ एंड रफ हाइट एडिटेबल नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं हाइट यहाँ पे 7 फीट दे रहा हूँ तो रफ हाइट यहाँ पे 7 फीट 1 इंचेस अप्रोक्सीमेटली हो रही है। तो हम यहाँ पे इसको 6 फीट 11 इंचेस रखते हैं, तो 7 फीट के आसपास आ गया ये। एंड जो विड्थ है, तो अगर आप देखोगे विड्थ हमारी 3 फीट 6 इंच हम दे रहे हैं। सो रफ हाइट हमारी यहाँ पे 3 फीट 9 इंचेस हो रही है। तो हमें यहाँ पे विड्थ रिड्यूस करनी है, सो 3 फीट 3 इंचेस। तो ये 3 फीट 6 इंचेस समथिंग इस तरह से आ गया। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पे माइनस करके यूज कर सकते हो। बाकी थिकनेस कितनी है पैनल की, केसिंग की थिकनेस कितनी है, सब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। एंड जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखो साइज रिड्यूस हो गया। नाउ अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, ये डोर यहाँ पे प्लेस हो गया। इसको सेलेक्ट करके स्पेस बार से हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहो। अभी अगर हम यहाँ पे 3D व्यू देखें तो आप देख सकते हो ये आपके पास एक पर्टिकुलर डोर है जो कि लोड होके आ गया है। अब इसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं एडिट टाइप पे आता हूँ, एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपनिंग एंगल का, एंड कितनी डिग्री आपको इसको ओपन करना है। मैंने कहा इसको मुझे 90 डिग्री ओपन करना है, एंड जैसे हम ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये डोर 90 डिग्री इस तरह से ओपन भी हो जाएगा। तो ये कंप्लीट पैरामेट्रिक डोर्स फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो करेंटली अभी मैं इसको 45 डिग्री ओपन कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। देन इसके बाद वापस हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, एंड आर्किटेक्चर डोर, डोर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए MD डोर हमने एक लगा लिया था, बाकी यहाँ पे 2 डोर्स और हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप। अब अगर यहाँ पे ना आए होते तो हम इसको जो MD डोर है इसी को सेम हम एडिट टाइप करके सिंपली क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। बट अगर आपके पास डोर्स हैं यहाँ पे तो आप उन्हीं को एडिट करो। ऐसा इस वजह से क्योंकि फिर प्रोजेक्ट ज्यादा हैवी नहीं होगा। जितनी कम से कम फैमिली फाइल्स आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे उतना आपके लिए एक तरह से बेनिफिशियल है। एल्स आपको लास्ट में पर्ज कमांड यूज कर सकते हो फॉर डिलीटिंग अननेसेसरी फैमिली फाइल्स, ओके। तो सिंपली यहां से हम आते हैं, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप एंड रीनेम दिस टू D1। ओके किया हमने इसको, एंड हाइट यहाँ पे 6 फीट 11 इंचेस, एंड रफ हाइट यहाँ पे 3 फीट 3 इंचेस, ठीक है। एंड यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये डोर को कुछ इस तरह से प्लेस, तो साइज में हल्का सा डिफरेंस है ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा। बस वो चीज़ अभी नहीं कर रहा, मैं आपको बस एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे डोर लोड करा सकते हो।
सिंपली गो टू डोर अगेन, डोर पे आने के बाद यहाँ से हमारे पास जो अदर डोर है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। एडिट टाइप पे आके इसको हमने रीनेम किया एंड गिव दिस नेम डी। ओके, एंड यहाँ से हाइट हम यहाँ पे दे रहे हैं 6 फीट 11 इंचेस, एंड जो विड्थ है यहाँ पे 3 फीट 3 इंचेस। सो अप्रोक्सीमेटली नहीं, 3 फीट 3 इंचेस नहीं, सॉरी, ये 3 फीट का हमें डोर चाहिए। सो 2 फीट 11 इंचेस, नो, 2 फीट 9 इंचेस, सो 3 फीट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ से ओके, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डोर को इस तरह से हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो एक डोर यहाँ पे एंड वन डोर ऑन दिस साइड। ए एल फॉर अलाइन इस, सॉरी, जूम करके इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, तो अलाइनमेंट टूल ध्यान रखिएगा किस तरह से और कैसे यूज करना है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल कमांड है इन सब के लिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अभी नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पे D2 डोर है। अब D2 डोर के लिए हम यहाँ पे डोर टाइप अलग चेंज करेंगे। सो लेट्स से दिस ब्लॉक्स एंटायर डुएक्स फ्लश फिटिंग डोर। सिंपली क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, मिनिमाइज दिस, एंड जहां भी इसको प्लेस करना है सिंपली प्लेस कर देंगे पहले। देन इसको सेलेक्ट करके स्पेस बार से आप रोटेट कर सकते हैं। एडिट टाइप पे आके रीनेम दिस, नेम दिस D2, एंड रफ हाइट यहाँ पे हमारी कितनी रहेगी 7 फीट, रफ फिट 2 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे देखिए एडिटेबल है तो आप डायरेक्टली इसको एडिट कर सकते हैं। सो चेंज दिस टू 45 डिग्री एंड हिट ओके। देन यहाँ से सिंपली AL फॉर अलाइन, और इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट इस तरह से परफेक्टली अलाइन कर दीजिए। देन सिंपली सेलेक्ट दिस डोर अगेन, गो टू क्रिएट सिमिलर, एंड यहाँ पे हमारा ये डोर इस तरह से लोड कर दीजिए। AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट आप अलाइन कर दीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है वो अभी हम लगाते हैं। देन वी हैव विंडोज हेयर, यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट ओपनिंग रहेगी। अब ओपनिंग कैसे क्रिएट करना है ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये वाली वॉल भी हम आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करेंगे। सो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए सिंपली गो टू आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम आएंगे डोर, डोर पे आने के बाद लोड फैमिली, एंड यहाँ से बैक करेंगे, यानी कि ये लोकेशन हम ध्यान दीजिएगा यूएस इंपीरियल डोर्स। डोर्स पे आने के बाद यहाँ पे ओपनिंग मिलेगी आपको। इस ओपनिंग को सेलेक्ट करने के बाद ओपन, ओपन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए, ठीक है। एस्केप। अब अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 6 फीट। इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और इसको यहां से हम करते हैं रीनेम, एंड ओ हम इसको नाम दे देते हैं 6 फीट। ओके, रफ विड्थ 6 फीट बाय 7 फीट। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ओपनिंग का साइज इस तरह से चेंज हो जाएगा। देन अगेन गो टू डोर, यहाँ पे सिंपली ये ओपनिंग है, हम यहाँ पे ओपनिंग का साइज चेंज करते हैं एंड यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सिंपली सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप, इसको रीनेम O1 एंड सिंपली हिट ओके। अब यहाँ पे इसका साइज हम 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट, एक बार मैंने साइज मेजर नहीं किया था बट देख लेते हैं, यस इतना ही है। सो अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, ओके। देन इसके बाद एक ओपनिंग हमें यहाँ पे चाहिए। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज यस 3 फीट 6 इंच वाली लगा दीजिए। तो इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, एंड ये यहाँ पे प्लेस। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ये ओपनिंग नहीं क्रिएट करना चाहते हो, स्लाइडिंग डोर प्लेस करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड सिंपली सेलेक्ट दिस अगेन, क्रिएट सिमिलर, एंड किचन में भी आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दीजिए। बट किचन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ओपनिंग 4 फीट की बनाई थी। सो इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, इसको करते हैं रीनेम O2, नेम दिस, एंड यहाँ पे इसको साइज दे दीजिए 4 फीट। तो इस तरह से आप अलग अलग साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कैसे कैसे आपको करना है। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके, अच्छा मैंने रीनेम कर दिया, ओके सॉरी, वी हैव टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ इट, ठीक है। एडिट टाइप पे आ जाएंगे, सेलेक्ट पे आने के बाद, और इसको O1 ओके एंड 3 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान देनी है कि कब रीनेम करना है, कब डुप्लीकेट करना है, नहीं तो क्या होगा कि जैसे अभी यहाँ पे हुआ कि एक को चेंज किया और साथ ही साथ में दूसरे भी चेंज हो गए आपके, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटली क्रिएटेड अवर डोर्स, जो कि पाइवोट डोर है और ओपनिंग है। अब बात करते हैं स्लाइडिंग डोर की। सो स्लाइडिंग डोर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, सो वी हैव दिस डबल स्लाइडिंग डोर, ठीक है। आप और भी देख सकते हो, वी हैव बाईफोल्ड डोर, स्लाइडिंग डोर, ठीक है, 4 पैनल बाईफोल्ड डोर समथिंग लाइक दिस। Okay, so we are going to use the first which we have checked, this one. So click, drag and drop, minimize this and इसको आप यहाँ पे अभी सेंटर पे प्लेस कर दीजिए ना। अब यहाँ पे देखो, ये एक तरह से पॉकेट डोर आपका क्रिएट कर रहा है, सो ये हम यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके वॉल के अंदर इंसर्ट होगा, तो हम यहाँ पे इसको प्लेस नहीं कर सकते। एंड लेट अस चेक आउट अनदर लाइक दिस स्लाइडिंग डोर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द सेम। सो ये ऐसे डोर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। सो और बाईफोल्ड डोर्स हैं, वी कैन ऑल्सो यूज दिस सिंगल स्लाइडिंग पॉकेट डोर, बट सिंगल स्लाइडिंग पॉकेट डोर हम यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते थे। सो थोड़ा सा और तरीके बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली गो टू आर्किटेक्चर पे आने के बाद यहाँ से लीजिए वॉल पे आने के बाद यहाँ से लीजिए वॉल आर्किटेक्चर लेने के बाद यहाँ से वॉल जो आपको लेनी है वो कर्टन वॉल लेनी है। कर्टन वॉल लेने के बाद सिंपली ग्राउंड फ्लोर से अनकनेक्टेड हाइट आप दीजिए 7 फीट, 7 फीट आपकी डोर की हाइट रहेगी। इसके बाद एडिट टाइप पे आएंगे, एडिट टाइप पे आने के बाद सिंपली यहां से आएंगे ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन पे टिक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ऑटोमेटिकली एम्बेड पे क्लिक नहीं करोगे तो वॉल के अंदर कटिंग क्रिएट नहीं होगी जब आप कर्टन वॉल प्लेस करोगे, जैसा कि अभी मैं करने जा रहा हूं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट, और ध्यान रखिएगा सेंटर टू सेंटर ही इसको प्लेस करेंगे हमेशा, टू दिस पॉइंट, तो ये पार्ट हो गया। एंड सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट टू स्पेस बार दबा के इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे कर्टन पैनल या कर्टन वॉल यहाँ पे आपके पास प्लेस हो गई है। अब इस पे स्लाइडिंग डोर कैसे लगाना है, सो अभी अगर मैं 3D व्यू लगाऊंगा, सो 3D व्यू लगाने के बाद आप यहाँ पे जो बैक साइड के लाइक पैनल्स है वो तो आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो कैसे करना है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक 3D व्यू है, इस 3D व्यू को मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट व्यू एंड डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, यानी कि इस 3D व्यू की कॉपी बन जाएगी। इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं रीनेम करूंगा, रीनेम करने के बाद मैं इसको मैं दूंगा ग्राउंड फ्लोर 3D, GF 3D। ग्राउंड फ्लोर 3D को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके व्यू क्यूब पे आके राइट क्लिक, ओरिएंटेट टू व्यू, फ्लोर प्लान, एंड यहां से ग्राउंड फ्लोर आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी लेवल 2 जो है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक सेक्शन बॉक्स कट हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। अब टॉप व्यू लगा के सेक्शन बॉक्स उतने ही पे रखेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी पार्ट्स हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। फ्रंट व्यू लगाएंगे एंड यहां से इसको नीचे की तरफ समथिंग लाइक दिस। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर इनर डोर्स ओपनिंग सारी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए ये जो मैंने स्टेप अभी फॉलो किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे इनको कैसे यहाँ पे चेंज करना है। सो वापस ओपन करते हैं अपनी फैमिलीज, मैं यहाँ पे आऊंगा अभी पैकेज नंबर 1 पे, ये हमारा पैकेज नंबर 1 है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे डोर्स पे, डोर्स पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास मिलेंगे ग्लास डोर्स। ग्लास डोर्स पे आने के बाद यहाँ पे हमें चाहिए स्लाइडिंग डोर, ठीक है, स्लाइडिंग डोर 2 पैनल। सो डोर कर्टन वॉल फ्रेम, सो वी हैव दिस डोर कर्टन वॉल सोलर स्लाइडिंग 2 पैनल, ठीक है। ये जो सिर्फ फैमिली फाइल है, ये मैं अलग से आप लोग को इसको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको यूज करके देख सकते हो। फिर इसके बाद अगर आप एक कंप्लीट पैकेज परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली क्लिक, ड्रैग एंड यहाँ पे आप ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद कुछ नहीं करना है फिर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक, अभी डोर इंसर्ट नहीं होगा। देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे अपने कर्सर को अपने कर्टन वॉल के ऊपर प्लेस करेंगे, तो अभी देख सकते हो चारों तरफ इस तरह से डॉटेड सराउंडेड लाइन आ रही है, इसका मतलब कर्टन वॉल सेलेक्ट हो रही है। जब आप सेलेक्ट करोगे तो कर्टन वॉल सेलेक्ट होगी। मैं अभी इस पे कर्सर ले जाऊंगा और कैप्स लॉक के ऊपर जो बटन है टैब बटन, वो एक बार प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो ये क्या सेलेक्ट हो रहा है, ये सिस्टम पैनल सेलेक्ट हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम पैनल ग्लेज लगा हुआ है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर फैमिली आपको मिल जाएगी। और ये क्यों आ रही है, ऐसा इस वजह से क्योंकि आपने जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके डोर लोड किया है, और आप ये देख सकते हो कि इस तरह से आपके पास ये डोर फैमिली लोड होकर आ गई है। देन सिंपली इसी तरह से यहाँ पे भी कर्सर इसके ऊपर ले जाएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आके ये हमने यहाँ पे अपना स्लाइडिंग डोर प्लेस कर दिया। सो इन दिस मैनर यू कैन सिंपली लोड योर स्लाइडिंग पैनल डोर। ठीक है, सो जो आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी फैमिली फाइल्स आपके ऊपर है कि आप कैसे इनको यूज करते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको एक प्रोसेस कंप्लीट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए, सो ये तो हो गए हमारे पास सारे डोर्स। देन इसके बाद सेम हमें आना है विंडोज पे। विंडोज पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट में आपके पास ये विंडो मिलेगी। अब इस विंडो की अगर हम बात करें, सो दिस इज 4 फीट विंडो। सो सिंपली गो टू विंडो। विंडो पे आने के बाद यहाँ से लोड फैमिली। अब आपको पैकेज 1 2 3 में भी विंडोज मिल जाएंगी, बट अगर आप प्राइवेट की इनबिल्ट ही विंडो यूज करते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है सब में। ठीक है, सो लोड फैमिली पे आने के बाद यूएस इंपीरियल फोल्डर, देन यहाँ से विंडोज। अब विंडोज में हम यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे वो केसमेंट विंडो रहेंगी। सो विंडो केसमेंट ट्रिपल, विंडो डबल हंग है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंगल हंग है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो इन दिस मैनर वी हैव दिस विंडो केसमेंट डबल। सो डबल पैनल यानी कि 4 फीट की विंडो है, तो एक पैनल अप्रोक्सीमेटली 2 फीट का आपका आ जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके सिंपली ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके पे आने के बाद, अच्छा ये ऑलरेडी लोडेड है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओवरराइट कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो केसमेंट आ जाएगा, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। एडिट टाइप पे आइए, उसको आप रीनेम कर लीजिए। रीनेम करने के बाद साइज हम इसको यहाँ पे देते हैं W नाम, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रफ विड्थ हम यहाँ पे देंगे 4 फीट और रफ हाइट हम यहाँ देंगे 5 फीट। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये विंडो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो वी हैव प्लेस्ड वन विंडो हियर, एंड यहाँ पे भी हमें प्लेस करना है, लेकिन ये किचन विंडो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको अभी मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, क्या वो मैं बताता हूँ अभी। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस, सिमिलरली हम सिंपली यहाँ पे भी इसको प्लेस कर लेते हैं। सो वी हैव प्लेस दीज विंडोज, एंड वेंटिलेशन विंडो भी चाहिए। सो सिंपली गो टू विंडो, लोड फैमिली, एंड यहीं से आप वेंटिलेशन विंडो सेलेक्ट कर सकते हो, एंड सिंपली हिट ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली प्लेस इट हियर, प्लेस इट हियर, समथिंग लाइक this, and also place it here। ठीक है, 3D व्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज भी प्लेस हो गई हैं, बट यहाँ पे इसकी जो सेल हाइट है वो अभी सही नहीं है। मैं ये दोनों वॉल्स को राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। सो यहाँ से फ्रंट व्यू लगाते हैं। अब परफेक्ट जो तरीका है सही करने का वो ध्यान दीजिएगा। आप टोटल हाइट देखिए कितनी है, एंड विंडो की हाइट देखिए कितनी है, उसी हिसाब से सेल हाइट माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डो 7 फीट का है, ये हमारे पास सिंपली अगर हम बात करें, सो ये 5 फीट हाइट है। सो सेल हाइट यहाँ पे 2 फीट रहेगा, लेकिन फ्रेमिंग वगैरह की वजह से थोड़ा सा हाइट में यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एग्जैक्टली मैच करना चाहते हो तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके सेल हाइट दे सकते हो, या फिर वर्क प्लेन सेट पिक अ प्लेन, ओके, एंड ये फ्रंट प्लेन आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहां से मॉडल लाइन लेने के बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, समथिंग लाइक दिस, और इस विंडो को सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कुछ इस तरह से हम इस तरह से नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर जो हाइट है ये आपके पास यहाँ पे सेट होके देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे सेंटर बिडिंग्स आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसके लिए डिटेल लेवल आप यहाँ पे सेट कर देंगे फाइन, सो बिडिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। मटेरियल देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मटेरियल वैसे मैंने डिलीट कर दिया था इसका। सो इसी डोर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे ये वुड बिर्च हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ कंट्रोल C से, एंड इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, एंड यहाँ पे एक्सटीरियर फ्रेम्स में ये सब मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम मटेरियल आपका इस विंडो पे अप्लाई हो गया। रेस्ट अगर जैसे कि यहाँ पे ये जो आउटर बॉर्डर आप देख रहे हो यही मटेरियल आपको चाहिए, तो आप सेलेक्ट करके एडिट टाइप, यहाँ से ये मेटल ब्रॉन्ज है, इसको ओके, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप,
एंड कंट्रोल V से सब जगह पेस्ट कर दीजिए। आप डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स में एडिट करके देख सकते हो कि कहाँ पे क्या मटेरियल चेंज हो रहा है। अब ये सब फिर आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से एडिट करते हो, कैसे चेंज करते हो। ठीक है, देन सिमिलरली सेलेक्ट दिस विंडो एंड इसकी हाइट हम यहाँ पे देंगे 7 फीट सेल हाइट। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे इनसाइड जो हमारे पास ये किचन विंडो थी, इसका हाइट मुझे चेंज करना होगा। वैसे तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो प्लेटफॉर्म हमारा यहाँ पे 2 फीट करेगा। यस, आप विंडो इसका हाइट चेंज कर दीजिए। सो एडिट टाइप, मेक दिस डुप्लीकेट, मेक दिस KW एंड जो इसकी हाइट रहेगी 3 फीट 6 इंचेस। हिट ओके। ठीक है, एंड इसको सेलेक्ट करके इसकी सेल हाइट यहाँ से 2 फीट, इसको सेलेक्ट करके इसकी सेल हाइट 3 फीट 6 इंचेस। तो ये सब अभी एडजस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एल्स क्या होगा, जब बाद में हम इंटीरियर वगैरह के पार्ट पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे एडिट करने में दिक्कत आएगी। तो ग्राउंड फ्लोर 3D व्यू ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो सारी विंडोज़ वगैरह यहाँ पे आपकी प्रॉपरली प्लेस हो गई हैं, डोर्स भी प्लेस हो गए हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट फ्लोर सबसे पहले तो यहाँ पे रेंज बेस लेवल आप नन कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी पार्ट है सब सेम है एज इट इज जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे है। सो ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद मैं कंप्लीट प्लान को सेलेक्ट करके फिल्टर पे आता हूँ। फिल्टर पे आके चेक नन, हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डोर्स, हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज। ठीक है, एंड सिंपली ओके। तो सारे डोर्स एंड विंडोज यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो गए। देन यहाँ से कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बस जो स्लाइडिंग डोर वाला पार्ट था वो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमें अलग से करना होगा, या फिर लेट मी चेक इट वंस, गो टू ग्राउंड फ्लोर 3D, सिंपली सेलेक्ट दिस। अभी ये पैनल सेलेक्ट हो रहा है एक्चुअली, तो इस वजह से ये कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कर्टन वॉल। तो कर्टन वॉल देखो सेलेक्ट हो रही है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे भी देखो ये पैनल सेलेक्ट हो रहा है। मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे पैनल ना सेलेक्ट होके आपकी कंप्लीट कर्टन वॉल, कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर। सो फर्स्ट फ्लोर पे आपका सारा का सारा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे इसकी ग्राउंड फ्लोर 3D बनाया था वैसे ही फर्स्ट फ्लोर भी बना सकते हैं। तो सेलेक्ट क्लिक, राइट क्लिक, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, राइट क्लिक, यहाँ से रीनेम एंड फर्स्ट फ्लोर 3D समथिंग लाइक दिस। इसको ओपन करके व्यू के ऊपर राइट क्लिक, ओरिएंटेड टू व्यू एंड फ्लोर प्लान, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर आप लगा लीजिए एंड अननेसेसरी जो सेक्शन बॉक्स का एरिया है वो आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सारे डोर्स विंडोज यहाँ पे इस तरह से प्लेस हो गए। ठीक है, तो क्योंकि सेम था तो सारी चीजें एज इट इज है। बाकी यहाँ पे जितना भी OTS वगैरह का पार्ट है यहाँ पे आप जाल क्रिएट करेंगे, वो फिर आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड एट लास्ट यहाँ पे जो आपका टेरेस लेवल है, इस टेरेस लेवल पे भी हमें यहाँ पे एक डोर प्लेस करना है, वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे सिंपली। सो इन दिस मैनर यू कैन सिंपली इंसर्ट योर डोर एंड विंडोज। जो सामने यहाँ पे हमने हाइड किया था, यहाँ से रिवील हिडन एलिमेंट्स, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अनहाइड एलिमेंट एंड क्लोज। ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन सिंपली इंसर्ट योर डोर एंड विंडोज। कैसे कैसे एडिट करना है सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।